इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है अ लोड रेजिस्टर जिसकी वैल्यू दी है 2 किलो ओम इज कनेक्टेड इन अ कलेक्टर ब्रांच ऑफ एम्पलीफायर सर्किट यूजिंग अ ट्रांजिस्टर इन अ कॉमन एमीटर मोड। सही है। द करंट गेन इज बीटा इज इक्वल टू 50। द इनपुट रेजिस्टेंस of the transistor is 0.5 kilowatt. If the input current is changed by 50 microampere, पहले पार्ट में पूछ रहे हैं बाय व्हाट अमाउंट डज द आउटपुट वोल्टेज चेंजेस। तो हम सबसे पहले बी पार्ट इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी ए पार्ट सॉल्व करते हैं। सो ए हमें पता है, हमें पोटेंशियल बताना है इसमें। सो पोटेंशियल क्या होता है अपने पास, पोटेंशियल आउटपुट बताना है। तो ये होता है चेंज इन करंट ऑफ कलेक्टर इनटू आरएल लोड रेजिस्टेंस। सही है, हमें फॉर्मूला पता है बट हमें ये वैल्यू नहीं पता है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है बीटा का जो रिलेशन होता है। अच्छा, सबसे मेन काम तो ये है कि ये जो ट्रांजिस्टर है वो ट्रांजिस्टर दिया हुआ है कॉमन, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, कॉमन एमीटर मोड में दिया हुआ है, या इसे ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हो तुम ऐसे। सही है। तो इसमें जो बीटा होता है अपने पास वो होता है चेंज इन करंट इन कलेक्टर डिवाइड बाय चेंज इन करंट इन बेस। सही है। या बेसिकली जो आउटपुट होता है अपने पास वही। सो मुझे आईसी बताना है। सो डेल्टा आईसी कितना हो जा रहा है, बीटा इंटू डेल्टा आई बेस। सो बीटा दिया हुआ है 50, ये दिया हुआ है मेरे पास, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 50 माइक्रो एम्पियर। कितना हो जा रहा है यहाँ से, ये हो जा रहा है 250 2500 माइक्रो एम्पियर। सही है। सो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है। इस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करूँगा तो वी नोट कितना आ जा रहा है, वी नोट हो जा रहा है मेरे पास 2500 इंटू 10⁻⁻6। सही है। और ये मेरे पास हो रहा है 2 इंटू 10⁻⁻3। क्यों, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 2 किलोवाट, तो यहाँ पे +3 आना चाहिए। सो वी नोट कितना आ जा रहा है, वी नोट हो जा रहा है यहाँ से 25 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻1। सो वी नोट हो जा रहा है यहाँ से 5, क्योंकि ये हो जा रहा है 50 इंटू 10⁻⁻1 वाट। सो वी नोट हो रहा है यहाँ से 5 वाट। ठीक है। तो पार्ट ए तो सॉल्व हो गया, जिसमें पोटेंशियल बता दिया। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। सो बी पार्ट में क्या पूछा गया है, बाय व्हाट अमाउंट डज द इनपुट वोल्टेज चेंजेस। सो पहले ये आउटपुट वोल्टेज बता दिया, अब वी इनपुट बताना है। सो वी इनपुट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अपने पास डेल्टा आई बेस इंटू लोड रेजिस्टेंस, सॉरी आर इंटरनल में जो रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस है तो अपने पास वोल्टेज आउटपुट आता है। सो वी आई हो जा रहा है यहाँ से, ये वैल्यू हमने पता है हमें कितनी है 50 माइक्रो, तो मतलब 10⁻⁻6। जो आर आई दिया हुआ है वो कितना है 0.50 किलोवाट, तो 10⁻3। इसे सॉल्व करेंगे तो जो वी आई है वो आ जा रहा है यहाँ से 25 मिली वोल्ट। सही है। सो इनपुट पोटेंशियल भी हमारे पास फाइंड आउट हो गया है। इसी तरीके से जो हमारा सी पार्ट है उसमें हमसे क्या पूछा गया है, पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द पावर गेन। सो हमें पता है जो पावर गेन का फॉर्मूला होता है वो सिंपली क्या होता है अपने पास, ये होता है बीटा स्क्वायर इंटू लोड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। सही है। बीटा स्क्वायर कितना है 50 इस होल स्क्वायर। आर एल कितना दिया हुआ है, आर एल दिया हुआ है 2 किलोवाट, सॉरी किलो ओम। और जो आर आई दिया हुआ है वो कितना है 0.50 किलो ओम। सही है। सो जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो पावर है वो कितना आ जा रहा है, वो हो जा रहा है 4 इंटू 2500। इसे सॉल्व कर देने तो ये हो जा रहा 100, तो ये हो जाना चाहिए पावर गेन 10⁻⁴। सो यही अपने पास पावर गेन है इस क्वेश्चन के सी पार्ट में। तो यही अपना फाइनल आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।